हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मज़े में ही हूँ। और अभी अभी मैं उठी हूँ और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। अभी जल्दी से घर की सफाई कर लेते हैं और फिर आज मेरा फास्ट भी है, तो उसके बाद हम रेडी वगैरह हो जाएंगे और फिर पूजा कर लेंगे और फिर देखते हैं बाद में क्या करेंगे। तो भाई अभी हम नहा चुके हैं, मतलब नहा चुके थे, टाइम हो गया है अभी। और सूट मैंने पहन लिया है। तो अभी मेकअप मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ, तो जितना भी मैं करती हूँ, जितने भी मतलब 2-4 प्रोडक्ट मेरे पास पड़े हैं उनसे कर लेती हूँ, थोड़ा दिखा देती हूँ। क्योंकि आज की वीडियो में वैसे भी कुछ ख़ास तो होगा नहीं। मेरा फास्ट है, मैं कुछ खाऊंगी भी नहीं, ना मैं कुछ बनाने वाली हूँ। क्योंकि अगर गलती से मैंने बनाते बनाते कुछ खा लिया, अपने मुँह में रख दिया, तो दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए ही। तो इसलिए अभी हम देखते हैं कि मैं अपने मुँह पे क्या क्या चिपकाने वाली हूँ। भाई मैंने माइक फिक्स तो कर दिया है, अब देखो इसमें आवाज़ आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ रखने पे बहुत ज़्यादा नीचे हो रहा है, तो यहाँ रख देते हैं। तो पहले मैं ये मॉइस्चराइज़र लगा देती हूँ। और भाई कोई मेरे को जज नहीं करेगा, क्योंकि मेरे को मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं आता है और ना ही मेरे पास मेकअप के कोई ऐसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि मैं मेकअप यूज़ ही नहीं करती हूँ। तो मेरे को नहीं पता मेकअप करते करते बात कैसे करनी होती है। अब मेरा गला खराब हो चुका है, भगवान जाने कैसे, क्योंकि मैंने तो कुछ ठंडा भी नहीं खाया है। हाँ, पानी भी मैं ज़्यादा नहीं पीती हूँ, जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि मेरे को डिहाइड्रेशन हो सकता है बहुत जल्दी। थोड़ी नाली लगा लेते हैं, बंदर बन जाते हैं। भाई मैं क्या ही बताऊँ, मेकअप तो मैं स्टार्टिंग से ही करती हूँ। अब करती हूँ पर इतना नहीं कर पाती हूँ जितना लोग कर लेते हैं। तो जितना मेरे से होता है मैं उतना कर देती हूँ। और मतलब मेरे को ऐसे ज़्यादा ना अपना फाउंडेशन फाउंडेशन पोत के अपना कलर बदलना पसंद नहीं है। तो फिर एकदम ऐसे हो जाता है कि ना तो तुम्हारा मुँह अच्छा लग रहा है, ना तुम्हारा मेकअप अच्छा लग रहा है, बस तुमने नाम नाम क्लिक कर लिया है। तो भाई मेरे को नहीं पता मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, मैं बस करे जा रही हूँ। और अभी हम इसी ब्रश से पाउडर लगाएंगे, क्योंकि मैं नहीं लगाती, मैं सिर्फ ब्लश लगाती हूँ और ब्लश से पहले मॉइस्चराइजर लगाती हूँ और उसके बाद मैं सिर्फ ही पाउडर लगा देती हूँ। अरे पाउडर लगाने का भी मेरा मकसद ये होता है कि जो मेरी ऑयलीनेस है फेस पे, जो अलग चमकती है कभी कभी, तो थोड़ी दूर हो जाए और ऐसे मैट सा लुक आ जाए ना। मेरा मोटिव यही रहता है इसको लगाने का। और अभी हम थोड़ा सा हाईलाइटर लगा लेते हैं। तो भाई ये भी मैंने शौक शौक में मंगाया था काफ़ी टाइम पहले, और मैं इसे कभी यूज़ करती रहता हूँ। अगर मैं कभी ऐसे मेरा मन करेगा कि चलो किसी गाने पे ऐसे लिपसिंग वाली रील बना लेते हैं, लिपसिंग करते हुए इंस्टाग्राम के लिए, तो मैं ऐसे यूज़ कर लेती हूँ। नहीं तो देखो मैं तो ज़्यादा आना जाना शादी में है भी नहीं, शादी आदि में भी नहीं जाते हम लोग, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए। अभी थोड़ा आँखों पे भी दो चार का थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही मैं कर पाऊँगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला मेरे को सब कुछ आता नहीं है, तो इसलिए सॉरी, मैं पहले फ्लैश ऑन करना भूल गई थी। अभी एकदम से मेरे को ऐसे मेकअप करते करते दिखा ना फ्लैश का बटन, तो मैंने कहा शिट यार, मैं भूल कैसे गई। ठीक है, तो हाँ, आँखों में इतना ही डाल रखेंगे। और अभी थोड़ा सा ग्लो के लिए फिर से हम हाइलाइटर को लगा लेते हैं। यस, बस यार, एक तो ना आजकल मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए हैं और मेरे डैंड्रफ भी हो गया है। मेरा डैंड्रफ तो ऐसा है कि जाता ही नहीं है। और लिपस्टिक के नाम पे हम ये यूज़ करेंगे, ये दिल बनी हुई लिप बाम। भाई एक बार मैंने लिप कॉम्बिनेशन ट्राई किया था, ठीक है, तो मैंने पता नहीं क्या ही लगा दिया था, उसके बाद मैं चुड़ैल क्या लगी थी मेरे को नहीं पता। तो इसलिए मैं बस इसी में खुश हूँ, यही लगा के खुश रह लेती हूँ मैं। और अभी मेकअप हो गया है। अब अगर आप सोचो कि मैं मेकअप सेट भी करूँगी मेकअप सेटर से, तो नहीं, मेरे पास नहीं है वो सेटिंग्स पे, क्योंकि मैंने बताया कि मैं मेकअप करती ही नहीं हूँ।
और ना ही मेरे को करना आता है। अब मेरा मेकअप तो सीधा बेटा शादी में होगा जो होगा। अभी हम बिंदी लगा लिए हैं और अभी हम आज पहनेंगे ये। भाई ऐसे सूट में ना मेरे को एक तो बहुत गर्मी लग जाती है और ऊपर से ये इयररिंग्स में मेरे को बहुत इरिटेशन में लग जाता है थोड़ी देर बाद ही। मेरे से ऐसे ज़्यादा तैयार होकर रहा नहीं जाता ज़्यादा देर। मेरा माइक हिल गया। मेरे को लग रहा है कि मैंने गलत माइक मंगवा लिया गलती से। मेरे को बटन वाला जो माइक आता है वो मंगवाना चाहिए था, बट अब जो भी है इसी से काम चलाना पड़ेगा। हाँ भाई मैंने रिसेंटली ये खरीदी थी, ये गोल्डन कलर की चूड़ियाँ। तो भाई मेरे को नहीं पता किस हाथ में पहनना होता है, मैं ऐसे ही में पहन लेती हूँ क्योंकि वीडियो में ज़्यादा इजी होता है दिखाना, इसलिए तो एक ही हाथ में पहन लेते हैं। आंटी नहीं है, हम लड़की हैं। यay! अभी बालों को खोल लेते हैं। तो थोड़ा सा कंघी भी कर लेंगे। मैं ज़्यादा ना अपने बालों को कंघी करना चाहती क्योंकि मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं। मैं उनसे हाथ फेरती तो मेरे हाथों में बाल निकल आ जाते हैं हजार। और ऐसे चलता रहता है, बहुत जल्दी गंजी भी हो जाऊंगी। फिर गंजी चुड़ैल का रोल नहीं करूँगी। देखो मैंने कहा था ना, ये देखो आपको दिख रहे हो तो मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ बालों से। तो हम रेडी हो चुके हैं। हम थोड़ा खड़े होके एक वीडियो बना लेंगे अपना फाइनल लुक दिखाते हुए। चलो। तो जैसे कि मैंने सोचा था, मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आई है इस माइक में। मतलब आई है एकदम ऐसे फट फट के आई है। और जो भी है, दिस इज माई फाइनल लुक। अपने बाल मेरे को पसंद तो है, पर मैं इनसे बहुत दुखी हो जाती हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इनको कटवा ही देती हूँ। ये मेकअप करने के बाद ऐसे मेरे को थोड़ा फील आ रहा है कि मैं थोड़ी रील्स बना लेती हूँ एक दो। अब मैं उन्हें पोस्ट करूँगी नहीं करूँगी वो मेरे को नहीं पता, बट मैं डेली पोस्ट करती हूँ अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे। आप लोग जाके देख सकते हैं, मैं अपनी आईडी मेंशन कर दूँगी। अगर आपका मन हो तो आप जाके देख लेना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैं जाती हूँ, रील्स बनाती हूँ और मिलते हैं उसके बाद। तो भाई रील मैंने बना ली थी, खाया मैंने कुछ नहीं है अब तक। हाँ मैंने खाया था, मम्मी ने मेरे को एक आम काट के दिया था, मैंने बस वही खाया है अब तक। और अभी मेरी हालत टाइट हो चुकी है। इससे पहले वाले सावन के सोमवार का भी मैंने व्रत किया था और ये मेरा दूसरा सोमवार है व्रत का। तो अभी मैं ये कपड़े चेंज करने वाली हूँ क्योंकि अब मेरे से और नहीं पहने जाएंगे। मैं चूड़ियाँ अपनी ऑलरेडी उतार चुकी हूँ बाकी, और इतनी मैंने इसलिए पहनी क्योंकि मेरे को अपनी साइकोलॉजी वाली वीडियो बनानी थी इसलिए। और अभी चलेंगे, खाना बनाएंगे रात का, जो खाना है और चढ़ेगा वो बनाएंगे। और अभी आप इससे भी मिल लो, आइए हाय बोलो। आपकी बहन आपको बुलाई थी होमवर्क करने के लिए, उसने बोला था कि 10 मिनट में भेज देना। जाओ। बाद में जाऊंगी, वो डांटेगी ना फिर। अच्छा ठीक है। तो भाई मैं कपड़े चेंज करके खाना बनाते टाइम मिलती हूँ अब आपसे। तो भाइयों और बहनों, मैं अपना माइक टेस्ट करके आई हूँ इस बार, तो इस बार मेरे माइक में आवाज़ आनी चाहिए। तो अभी मैंने चेंज कर लिया था और अभी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। आज हम बनाएंगे पनीर बटर मसाला। तो इसमें हमें सबसे पहले तो प्याज काट लेने हैं, जो कि मैं काट रही हूँ। यार प्याज काटना ना मतलब एक रिस्क से कम नहीं है। कभी कभी किसी किसी प्याज से इतने ज़्यादा आंसू होते हैं कि वो कंट्रोल नहीं हो पाते हैं, वो निकल ही जाते हैं कैसे ना कैसे। जैसे कोई आपके आंसू निकाल के जाओगा, नेवर माइंड। तो अभी हम प्याज काट लेते हैं और उसके बाद हम टमाटर काटेंगे और टमाटर को काट के हम एक जार में डालेंगे और जार में हम डालेंगे काजू। और तू पूरा आ रहा है कैमरे में पीछे से। काजू डालेंगे और काजू के साथ हम डालेंगे लहसुन और क्या डालेंगे, और डालेंगे हरी मिर्च, और हमें उसकी प्यूरी बना लेनी है। और उसके बाद ये जो हमने प्याज काटे हैं, इन प्याज को हमें तेल में डालना है। तेल में नहीं डालना है, बटर में डालना है, क्योंकि बन रहा है बटर पनीर मसाला, तो उसके लिए हमको बटर यूज़ करना पड़ेगा आज हर चीज़ में। यार जब मैं पहले व्लॉग्स बनाती थी, मैं कोई बोलता था कि यार तू सिर्फ अपनी ही शक्ल दिखाती है, कुछ और नहीं दिखाती है, तो मैं कैसे दिखाऊँ, मेरे को बताओ।
अभी मैं काम कर रही हूँ, तो अभी काम करने से याद आया कि अभी मेरे को ये प्याज थोड़े धोने भी पड़ेंगे। प्याज धोने में जा रही हूँ। एक देखो यार, मैं भी इंसान ही हूँ, मैं 4 काम एक साथ नहीं कर सकती, मेरे 4 हाथ नहीं है। तो मेरे को प्याज भी धोने थे, मेरे को फ़ोन भी पकड़ना था और मेरे को प्याज धुल के वापस भी लाने थे, तो इसलिए मैंने वो सीन कट कर दिया। इसमें मैंने प्याज धोए हैं, तो मैं प्याज धो के आ चुकी हूँ। अभी मैं प्याज काट रही हूँ। तो अब हम प्याज को जल्दी जल्दी काट लेते हैं। हम प्याज की शॉपिंग करेंगे आज। शॉपिंग यार, देखो आज का खाना तो मस्त बनना चाहिए। और हाँ, फास्ट वाले दिन मैं ही अपना खाना, अपना क्या सबका खाना बना देती हूँ, क्योंकि फास्ट वाले दिन मेरे में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है हर काम करने की। और सबसे अच्छी बात यह है कि फास्ट वाले दिन मेरे को ज़्यादा भूख नहीं लगती है, मेरे बस सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो देखो यार, सर दर्द का कोई इलाज तो है नहीं फास्ट के टाइम पे कि इलाज है कि खाना खाया जा सकता है, लेकिन खाना भी नहीं खा सकते हैं ना, क्योंकि अभी पूजा नहीं करी है और भगवान के लिए खाना नहीं बना है और खाना चढ़ाया नहीं गया है। तो इससे पहले हम खाना कैसे खा सकते हैं? कसम से, जो तुम लोग घर पे रहते हो, तुम घर में रहने वाले लोग बोर नहीं होते हो घर पे रहते? मैं बोर हो चुकी हूँ 1.5 महीने में ही, मेरे से घर पे नहीं रहा जा रहा भाई। पता है, ऑफिस जाते तो ऐसा लगता है यार काश घर पे रहने को मिलता, लेकिन जब तुम ऑफिस छोड़कर घर पे रहने लग जाते हो तो तुम्हें ऐसा होता है कि यार काश ऑफिस वापस मिल जाए, नौकरी लग जाए और हम नौकरी चल जाएं। प्याज काटने का स्ट्रगल है गाइस। देखते यूट्यूब खुलते ही गाइस यूट्यूब मतलब वीडियो खुलते ही, सॉरी। आप मेरे को कमेंट में बताओ ज़रा, अगर जो भी लोग मेरे ब्लॉग देखेंगे वो मेरे को कमेंट में बताना कि आपके यहाँ पे फास्ट का क्या रिचुअल है, मतलब कैसे तोड़ते हैं, कैसे खोलते हैं आपके यहाँ फास्ट, पूरा दिन चलता है या फिर रात में भगवान को भोग लगा के आप लोग खाना खा लेते हो? क्योंकि मैंने देखो, मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है कि हम लोग भोग लगा के खुद भी खा लेते हैं, लेकिन मैंने बहुत जगह ये देखा है कि वो लोग कहते हैं कि हम अगले दिन तक खाना नहीं खाते, हम अगले दिन ही खाना खाते हैं सीधा। तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा करना इंपॉर्टेंट है। हमें को लग रहा है कि 4 प्याज ज़्यादा हो चुके हैं, तो 3 में ही बस स्टॉप कर देते हैं और हम इस प्याज को इसमें रख लेते हैं। और बाकी हम जो भी सब्ज़ी अब ऐसे काटेंगे छौंक लगाने के लिए, उसको हम इसी प्लेट में रखते जाएंगे। देखो, अब छौंक तो ऐसे नहीं लगेगा, इसका ही लगेगा प्याज का सिर्फ, क्योंकि बाकी चीज़ों की तो प्यूरी बन जाएगी ना अभी। तो प्यूरी बनाने के लिए हमें चाहिए टमाटर, और मैं आपको तब तक दिखाती हूँ। मैं अपने पनीर की डाइसिंग कर चुकी हूँ, सी यही। तो अभी हम इस पनीर को मैरिनेट करेंगे, और कैसे करेंगे ये आप सबको पता होगा। इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, तो हम पहले वही काम कर लेते हैं। ये रहा हमारा पनीर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ये सब आ गया। और मेरा मेन इंग्रेडिएंट जो मैं हर सब्जी में डालती हूँ वो है ये किचन किंग मसाला। और किचन किंग वाले मेरे को कोई स्पॉन्सर वगैरह करने के पैसे नहीं दे रहे हैं, तो मेरा फेवरेट मसाला है, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो अपने हिसाब से आप नमक डाल लें जितना आपको पसंद हो, और नमक डालने के बाद आपको क्या करना है, मिर्ची का डब्बा लेना है और अपने टेस्ट अनुसार जितनी मिर्ची आप खा सकते हो उतनी मिर्ची डाल दीजिए। उसके बाद आपको लेनी है हल्दी। हल्दी ज़्यादा डालोगे तो आपको हल्दी का टेस्ट आएगा, इसलिए हल्दी आप थोड़ी कम ही रखना तो अच्छा रहेगा। हल्दी के बाद आप लेंगे धनिया पाउडर। मेरे को नहीं पता, मैं कोई भी मसाला स्किप नहीं कर पाती हूँ, मेरे को ऐसे छुल रहती है कि मेरे को सारे मसाले डालने हैं, तो मैं सारे मसाले डाल देती हूँ। अब इंटरेस्टिंग बात ये कि मेरा खाना अच्छा बनता है सारे मसाले डाल के। अभी हम डालेंगे मेरा मेन इंग्रेडिएंट किचन किंग मसाला। देखो, किचन किंग मसाला भी आपकी ज़रूरत के अनुसार ही आप डालना, नहीं तो आपको ज़्यादा तीखा हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे मिक्स। हाँ, अब आप बोलोगे कितने बर्तन यूज़ करती है, तो मैं ऐसी हूँ, क्योंकि मिक्स करना है तो हमको ऐसे मिक्स करना पड़ेगा, और ऐसे अच्छा मिक्स होगा। मेरे हाथ से अगर पनीर टूट गया तो देखो, ऐसे भी तो नहीं टूट रहा, नहीं अच्छे से मिक्स हो रहा है, तो उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हमें लेना है एक पैन, उसमें करना है हमें ऑयल गर्म, और उसके बाद हमें करना है इन्हें फ्राई, ताकि ये क्रिस्पी हो जाए और इनका टेस्ट अच्छा हो। तो मैं एक बात बताऊँ, मेरे को खाना बनाना किसने नहीं सिखाया? मेरे को जब जो बनाना होता है मैं तुरंत यूट्यूब पे रेसिपी देखती हूँ और मैं वो रेसिपी कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। सी, हाँ मेरे पनीर गिर गए। सी, अभी हमें डब्बे थोड़े इधर साइड में रख देते हैं। और हाँ, काजू आपको सोक कर लेने हैं, डालने से पहले आपको काजू सोक कर लेने हैं, ताकि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए और आपको टेस्ट अच्छा है ऑब्वियसली। अब मेरे को पता नहीं है मुझे क्या काटना है, मुझे लहसुन छिलने हैं। उसके बाद मुझे इतने लहसुन मिले मेरे घर में, आज के लिए बहुत है। नहीं ऐसे ही होता है, जब मेरे को कुछ बनाना होता है तो सामान थोड़ा कम रहता है। वैसे मैं जब भी देखती हूँ तो सामान भरा हुआ रहता है, और मेरे को लहसुन छिलना बिल्कुल नहीं आता है।
अभी मम्मी और पापा जा रखे हैं थोड़ा बाहर, पार्क जा रखे हैं अपने वॉकिंग पे। तो नहीं तो मैं मम्मी को बोल देती तो मम्मी छिल देती है, क्योंकि मेरे को नहीं आता है छिलने। पता नहीं क्या इसे हटाते हैं इसके छिलके। जल मम्मी तो बहुत स्पीड में छिलती है भाई, जैसे मैंने मम्मी की स्पीड कैच कर ली ना। मेरी मदर इन लॉ ने तो इम्प्रेस हो जाना है मेरी स्पीड देख के, बट लगता नहीं मैं इस जन्म में वो स्पीड कैच कर पाऊंगी। यू नो, मॉम्स आर वेरी फास्ट। बाय द वे, कैसे हैं आप लोग? वो सुबह पूछा था ना, अभी शाम में दोबारा पूछ लेना चाहिए एक बार, तो इसलिए बस पूछ रही हूँ। खेद ना होता आप मेरे को बता सकते हैं कि कैसे हैं आप लोग। और भगवान इसमें आवाज़ ठीक से आ रही हो माइक में, नहीं तो मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। इसी बात पे एक बार बंद करके देख लेती हूँ, सॉरी। तो यस, मैं अपना माइक टेस्ट का जो भी था वो मैं देख के वीडियो आ चुकी हूँ, एकदम परफेक्ट आवाज़ आई है। तो मैंने वीडियो बंद कर ही दी थी, तो मैं अपने टमाटर और मिर्ची धो के भी ले आई हूँ। अब हम बस इसे काट लेते हैं। तो तब तक के लिए हम बाकी का जो एक्स्ट्रा सामान है उसको साइड रख देते हैं। अभी जल्दी जल्दी से टमाटर काट के, और मिर्ची ज़्यादा नहीं खाते हैं यहाँ, क्योंकि मिर्ची खाने से प्रॉब्लम हो जाता है। पापा को प्रॉब्लम है मिर्ची से, तो मिर्ची कम ही रखेंगे, इसलिए मैंने सिर्फ 3 मिर्ची ली हैं। और टमाटर मैंने थोड़े ज़्यादा लिए हैं ताकि हमारी प्यूरी जो है, हमारी ग्रेवी जो है वो ज़्यादा बन पाए, इसलिए। और हमारी आज की पूरी रेसिपी होने वाली है विद बटर। बटर के साथ ही आज सारा काम होगा। फ्राई भी होगा तो बटर के साथ होगा, और खाना भी बनेगा तो बटर के साथ ही बनेगा। पर हम बटर ऐसे यूज़ करेंगे कि किसी को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि घर में बटर भी थोड़ा कम खाते हैं, तो इसलिए हम कम नहीं खाते। मम्मी और पापा को थोड़ा डॉक्टर ने मना किया है कि मिर्च मसाले, बटर और डायबिटीज़, जो कि आजकल बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई है हर किसी में, उसकी वजह से मीठा भी खाने मना है। लेकिन पापा जो है वो पूरा परहेज कर लेते हैं, बट मम्मी नहीं कर पाती है ढंग से। मम्मी फिर बीच बीच में मीठा खा ही लेती है। अब पापा अगर मीठा खाते भी है तो पापा थोड़ा कम ही खाते हैं, बट यू नो ना कि लेडीज़ कंट्रोल नहीं कर पाती अपनी भूख को। तो अभी ये समझ नहीं आता मैं क्या बात करूँ। चलो मैं एक बात बताती हूँ, छोटे की बात। तो जब मैं छोटी थी ना, जब मैं स्कूल में थी, जब मैं 3 साल की थी शायद, तो मेरा फर्स्ट डे था स्कूल में। तो स्कूल गए, छुट्टी का टाइम था, तो छुट्टी होती है तो सबके पेरेंट्स आते हैं लेने, और मेरे पेरेंट्स हो गए थोड़ा लेट, और बच्चों की भीड़। तो उस भीड़ भीड़ में मैं निकल गई उन बच्चों के साथ बाहर, और मेरी टीचर ने देखा नहीं। और मैं तो फिर बचपन से थोड़ी नटखट, तो निकले, और हम निकल के पहुंच गए एक जूते की दुकान पे, है ना। उस जूते की दुकान पे पहुंच के 3 साल की बच्ची जूते वाले अंकल से पूछ रही है कि अंकल ये जूते कितने के हैं। और अंकल अंकल कुछ बोल ही नहीं रहे। मेरे को याद है, मेरे को पता नहीं क्यों याद है, या फिर मैंने सोच लिया है अपने दिमाग में कि मैं ऐसे ही पूछ रही होंगी, इसलिए। और उसके बाद जब हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो हम वहाँ से बाहर निकल गए। फिर एक अंकल की दुकान पर गए, उन अंकल ने हमें देखा कि ये छोटी स्कूल की बच्ची है, छोटी सी, यहाँ क्या कर रही है। और लक के साथ मेरे पास था मेरा आईडी कार्ड, ठीक है। तो उस पर था मेरे स्कूल का नंबर। अब स्कूल का नंबर था, पापा का नंबर था, पता नहीं। उन अंकल ने उस नंबर पे कॉल किया और फिर बताया कि आपकी लड़की यहाँ है। हाँ, मेरे मम्मी पापा का रो रो के बुरा हाल था उस दिन। आप ही सोचोगे कोई 3 साल का बच्चा स्कूल से भाग जाए, नादान है यार। स्कूल से भागा थोड़ी ना था, भागा नहीं था, निकल गया था स्कूल से गलती से। मेरे को नहीं पता मैंने एक टमाटर कम क्यों काटा, पर मैंने काट दिया है, मैं इसको वापस काट देती हूँ। तो हाँ, तो बच्चा स्कूल से निकल गया था, लेकिन अब पेरेंट्स है तो टेंशन तो होगी, और वो भी स्कूल का फर्स्ट डे। अब देखो उसमें ना तो बच्चे की गलती है ना टीचर्स की गलती है, बच्चा निकल गया नादानी में, और बच्चा हो शैतान ऐसा तो उसको तो डर भी ना लगे, निकल गया। फिर जाके मैं अपने मम्मी पापा को मिली, फिर मम्मी पापा को थोड़ी जान में जाना है। नहीं तो उस दिन अगर वो अंकल नहीं मिलते तो पता नहीं मेरा तो काम खत्म हो जाता उस दिन। यार आपसे बातें करते करते मैंने अपना ये टमाटर काट दिया है सब कुछ। तभी ये रहा हमारा जार, और दिखाऊँ तो ये रहे मेरी मिर्ची, ये रहे लहसुन, और ये इतने सारे टमाटर आपको दिख ही होंगे। अब हमें कुछ नहीं करना, हमको बस ये सारा कुछ इधर मिक्सी में डाल देने का है।
ठीक है, अगर आपके पास क्रीम हो तो और भी बढ़िया, या तो आप इसी में डाल दें, आपकी मर्जी है। क्योंकि मेरे पास क्रीम नहीं है तो मैं ये सोक्ड काजू ले लेती हूँ, काजू थोड़े ज़्यादा रख देती हूँ, डाइट में कमी नहीं आनी चाहिए। बस देखो अब आधा काम तो हमारा हो चुका है, अभी हुआ नहीं है, अभी हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा इसको मिक्सी करने में, है ना, मिक्सी करने में, इसको ग्राइंड करने में। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहे हम, ये रहे बटर, और ये लग गया हमारा मिक्सी, और ये हमने कर दिया। अब ये थोड़ा ड्रामे दिखाएगा तो इसको थोड़ा ऐसे हिलाना पड़ेगा, है ना, ताकि ये अच्छे से हो जाए। तो गाइस बन गई है, इसको किसी चीज़ में निकाल लेते हैं। ओ माय गॉड, तो ये टिफिन मेरे को मिला है, इसी में डाल देती हूँ। बिल्कुल ही ऑरेंज ऑरेंज सी आई है। क्या बेवकूफ़ वाली बात करी मैंने, वाओ। देखो हमको थोड़ा भी वेस्ट नहीं करना, हमको जितना माल दिख रहा है इसमें सारा डाल देना है। वैसे भी सब्जियां बहुत महंगी हो चुकी हैं भाई। मैं गई थी सारे बर्तन, गंदे बर्तन जो थे उनको धोने, क्योंकि मैं ऐसे गंदगी में तो काम नहीं कर सकती। टिश्यू नहीं है क्या? मिक्सी गंदी हो गई है तो गंदगी में तो मैं काम नहीं कर सकती, तो मैं धोआई हो बर्तन। और मम्मी आ गई, अब आगे का काम मम्मी करेगी और मैं आपको दिखाऊंगी बैक कैमरा से, क्योंकि फ्रंट कैमरा से सब नहीं हो सकता। ऑलरेडी 9 मिनट की वीडियो बन चुकी है, सिर्फ यही वीडियो। बाय, मतलब आ रही हूँ। मेरे साथ तो धोखा हो गया। अभी मेरे को पता चला कि मेरे को प्याज नहीं खाना था आज, मतलब मेरे को पता था पर मैं भूल गई। तो कोई नहीं, आज हमारी सिर्फ प्यूरी से बनेगा बटर पनीर मसाला। तो चलो बनाते हैं भाई। आपको लेना है एक पैन, उसमें डाल देना है बटर। और हाँ, मेरे पास नहीं वो दिल शेप का बटर, मैं मामूली आदमी मामूली बटर चम्मच से निकालते हैं और वही खा लेते हैं। शायद ये कम होगा। मम्मी और बटर डालो उसमें, जल्दी आओ, बटर जल जाएगा मेरा। चलो बटर डालो जल्दी। कितना डालना है? फ्राई करना है पनीर को, उतना डाल दो बस, बहुत होगा शायद से, हो जाना चाहिए उतने में तो फ्राई। तो भाई लोग यहाँ पे आके मेरा माइक हो चुका था बंद, जिसका मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मेरे को रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मेरा माइक बंद हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी बोले जा रही हूँ पटर 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 करे जा रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं मेरा पनीर डल चुका है और अब वो फुड़फुड़ फुड़फुड़ कर जा रहा है अपने अपने में ही। और ये मैंने निकाल भी दिया है पनीर क्योंकि मेरा फ्राई हो चुका है। और अब आपको क्या करना है, आपको ले लेनी है एक कढ़ाई, जो कि आमतौर पर सबके घर पर होती ही है। उसके बाद हमें डाल देना है बटर, और हमें इतना बटर डाल देना है कि आज सबका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। आज हमें कोलेस्ट्रॉल खाना है और हम कोलेस्ट्रॉल डाल चुके हैं। अब आपको वेट करना है इसके पकने का, और जब ये पक जाएगा उसके बाद क्या करना है, क्योंकि प्याज तो डाल नहीं सकते और पागलों की तरह हमने प्याज काट तो दिया था इतनी मेहनत करके। तो मम्मी ने आके बताया है कि प्याज नहीं डालना था आज, और मैं पागल सी, मैं भूल चुकी थी कि प्याज नहीं डालना था। तो इसलिए अब हम इसमें डाल देंगे जीरा, और जीरा के बाद हमें इसमें डाल देनी है अपनी बनाई हुई प्यूरी, जो कि हमने बहुत मेहनत से बनाई है और बहुत प्यार से बनाई है। और इसको डाल देने के बाद हमें इसे तब तक मिक्स करना है जब तक इसका बटर इसमें मिक्स नहीं हो जाता। और इसमें मम्मी ने थोड़ा पानी डाल दिया था, क्योंकि मम्मी ने भी मेरी तरह सेम लाइन बोली है कि हमें खाना वेस्ट नहीं करना है। तो इसलिए हमने इसमें डाल दिया था बटर, सॉरी नहीं, हमने इसमें डाल दिया था पानी, और मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। और अब आप इसको ऐसे मिलाते रहिए, मिक्स करते रहिए जब तक आपको ये साइड में तैरता हुआ बटर इसमें इसके साथ मिक्स नहीं दिख जाता है प्यूरी के साथ। और जब ये मिक्स हो जाए उसके बाद आपको डाल देना है इसमें पनीर, और आपको दिखेगी मेरी फ़ाइनल सब्ज़ी। ये देखिए, ये फ़ाइनल सब्ज़ी तो नहीं है, बट अब इस सब्ज़ी में आ गया कलर, क्योंकि हम इसमें अपने स्वाद अनुसार सारे मसाले डाल चुके हैं, और स्पेशली किचन किंग मसाला। तो हाँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाई थी कि मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, मैं इसमें पनीर डाल चुकी हूँ। और मैं मम्मी से पूछ रही थी कि मम्मी आप क्या बना रहे हो,
तो मम्मी ने बोला मैं खीर बना रही हूँ, और इसके आगे का कॉन्वर्जेसन मेरे को भी याद नहीं है कि मैंने मम्मी से इतनी ज़्यादा बात क्या करी है। हाँ, तो मैंने मम्मी से इसमें पूछा था कि हम प्रसाद के लिए क्या बना रहे हैं, तो मम्मी ने बोला हम रोट बना रहे हैं। रोट बेसिकली गुड़ या चीनी की रोटी होती है, जो कि थोड़ी मोटी होती है, थोड़ी मोटी होती है, हाँ वही। तो अब चलते हैं, अब हम खाना खाएंगे। भाई एक दिक्कत हो गई है, मेरा ना माइक बंद हो गया था वीडियो के बीच में, मेरे को पता नहीं था। तो मैंने इससे पहले की जो क्लिप ली है जिसमें मम्मी से पूछूँ कि आपने क्या बनाया है, और मम्मी बता रही है खीर बनाई है, तो उस पर मेरा माइक बंद था, वो मैंने अब देखी है। जब मैं अब ये रिकॉर्ड कर रही थी वाली वीडियो, को तब पता चला कि मेरा माइक बंद था उसमें भी, तभी उसमें मेरे को वॉइस ओवर देना पड़ेगा। तो थोड़ा ख़राब हो सकता है, मेरे को वॉइस ओवर देना नहीं आता है ढंग से। तो हाँ, मैं ये बता रही थी कि मेरी पूजा हो गई है, या आप टीका देख के पता लगा सकते हैं। और ये रहा मेरा खाना, अब मैं इसको खा लेती हूँ, और आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम मिलेंगे कल। आज के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।